हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं राम सोनी। आज हम देखेंगे एससी वर्मा वॉल्यूम 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन 16 से लेकर 20 तक के सॉल्यूशंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि ए बी सी जो है वो तीन वेक्टर्स हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और हमें शो करना है ये। तो ये शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि ये जो है इसकी डायरेक्शन है आई कैप, इसकी डायरेक्शन है जे कैप और इसकी डायरेक्शन है के कैप, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा मान सकते हैं। तो हम इसको शो करने के लिए लिखते हैं सी क्रॉस ए क्रॉस बी, देन वेक्टर सी क्रॉस बी का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ए और ए के साथ में उसकी डायरेक्शन, बी और बी के साथ में उसकी डायरेक्शन। तो इसके बाद में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए बी और आई और जे का क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा के कैप। इस तरीके से अपने पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर अपने पास सी को लिख सकते हैं सी और सी की डायरेक्शन के कैप क्रॉस ए बी की डायरेक्शन के कैप। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी के क्रॉस के और के बीच में एंगल 0 है। तो जब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है, इसको देखने के लिए अगर हम ऐसा मान लें कि हमें अब गिवन जो है वो ये है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 है, ये हमें सबसे पहले कंसिडर करना है। हम उसको जस्ट कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये मानते हैं कि ये गिवन है और हमें ये निकालना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए और बी अगर मान लें हम कि सेम डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन आई कैप है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप पहले यहाँ पे नल वेक्टर हो जाता है और नल वेक्टर को हम क्रॉस करते हैं सी से, तो अभी सी आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते इसको देखकर कि ए और बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक सर्टेन टाइम पर, वो पॉइंट P पर है, जैसा कि मैंने इस पॉइंट P को यहाँ शो किया है इसमें। तो पॉइंट P जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर है एंड O जो है ये फिक्स पॉइंट है, तो ये O फिक्स पॉइंट मैंने बना दिया इधर, ये O फिक्स पॉइंट जो, ठीक है। एंड हमें ये शो करना है कि OP क्रॉस V जो है वो इंडिपेंडेंट है उस पॉइंट P की पोजीशन पे। मतलब OP क्रॉस V का जो वैल्यू आएगा वो P की वैल्यू, P का पोजीशन कहीं पे भी हो लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम देखो OP क्रॉस V निकालते हैं। हम ये मान लेते हैं कि OP जो वेक्टर है वो इस तरफ है और V जो वो इस तरफ है, तो इन दोनों बीच में एंगल कितना मान लिया मैंने, सबसे पहले ये एंगल जो है मैंने मान लिया थीटा और बाकी वाला एंगल अपने आप क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इसके बाद में OP क्रॉस V मैंने सॉल्व किया, तो OP का मैग्नीट्यूड, V का मैग्नीट्यूड एंड साइन इज 180 माइनस थीटा, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ OP क्रॉस V। साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, तो हमने यहाँ पर साइन थीटा रख दिया है। इसके बाद में इसको सॉल्व करा। अब देखो इस ट्राइंगल से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर OQ अपॉन हाइपोटेनियस। तो OQ अपॉन OP लिखा तो OP से OP कैंसिल हो गया और अपने पास आ गया V इंटू OQ एन कैप, दैट इज द वैल्यू। अब हम देखते हैं कि इसमें जो V आ रहा है वो कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं होगा। OQ जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पाथ की, इस पोजीशन P की जो पॉइंट P की जो वैल्यू कहीं पे भी हो इस पाथ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी, उतनी रहेगी। हम कहीं पे भी अगर इसको कैलकुलेट करें तो वो इसी के इक्वल आएगी, तो ये भी कांस्टेंट ही है और डायरेक्शन आगे है जो वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज हो ही नहीं रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, P पे डिपेंड नहीं कर रहा। थैंक यू। Question number 18, the force on a charged particle due to electric and magnetic field is given by this equation. And suppose E is along x-axis and V is along y-axis, in what direction with what minimum speed we should positively charged particle be sent so that net force on it is 0. अब देखो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू क्या है,
ई आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एंड बी जो उसकी डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसके बाद में हम ये देखते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि ई का वैल्यू जो है वो ई की डायरेक्शन जो है आई कैप के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एंड बी की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पर लगेगा एफ ई, उसका वैल्यू क्या होगा क्यू ई, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी आई कैप के लॉन्ग। तो अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट फोर्स इज जीरो, देन उस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होनी चाहिए। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप है तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप के अलोंग होनी चाहिए, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो मैंने क्या करा, मैग्नीट्यूड सेम करा, तो एफ ई और एफ बी का वैल्यू रखा क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, बराबर रखे दोनों। थीटा जो है वो v और b के बीच का एंगल है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो v का वैल्यू निकाला, मुझे निकालना है इसके अंदर मिनिमम वेलोसिटी, तो वो आया अपने पास e अपॉन बी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, अगर 1 है मैक्सिमम है तभी v का वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, यानी v और b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो b की डायरेक्शन किस तरफ है, j कैप के अलोंग है, तो v की डायरेक्शन क्या होगी, k कैप के अलोंग होगी। v की डायरेक्शन क्या होगी, k कैप के अलोंग होगी, ताकि k और j का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास वापस क्या आ जाए, i कैप। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं k कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप होता है। तो अगर हमें j कैप के साथ में अगर कोई क्वांटिटी रखनी है जिससे आई कैप आ जाए तो हमें क्या रखना पड़ेगा, k कैप रखना पड़ेगा। इसका मतलब v की जो डायरेक्शन हमने क्या निकाली, z एक्सिस के लॉन्ग, एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू e अपॉन b, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दिया है 1। थैंक यू। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19, हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल देना है, तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं b, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब b और a माइनस सी वेक्टर जो आएगा उसकी डायरेक्शन आपस में कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लिया अगर वेक्टर b इस तरफ है तो a माइनस सी की डायरेक्शन या तो इस तरफ होनी चाहिए, ऊपर या नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि a ऊपर है और c जो है वो नीचे है, इस तरीके से ये कंडीशन। तो उसमें a माइनस सी जो आएगा वो किस तरफ आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो दोनों का रिजोल्यूशन हम करेंगे एक तरफ, तो हमारे पास a माइनस सी आएगा ऊपर की तरफ, और दोनों बीच में डायरेक्शन क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। और दूसरी सिचुएशन इस तरीके से बन सकती है, तो ये सेकंड सिचुएशन जो है इसमें और फर्स्ट सिचुएशन दोनों में a और c का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, दोनों की लेंथ अलग अलग है। इसमें a का लेंथ ज़्यादा है और इसमें c का लेंथ ज़्यादा है, तो a माइनस सी नीचे की तरफ है और इसमें a माइनस सी ऊपर की तरफ है। दोनों ही पोजीशन में, दोनों ही कंडीशन में 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल से क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस सिचुएशन में a और c जो है वो इक्वल नहीं है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 20, एक ग्राफ बनाना है इन डेटास को देख के हमें। तो डेटा गिवन है इसके अंदर x और y के, हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है पहले से, और हमें ये शो करना है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू का स्क्वायर करा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया। 2 का स्क्वायर करा 4, 4 का डबल किया 8, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का डबल किया 18। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का एक ग्राफ है। अब स्लोप वेरीफाई करनी है, तो स्लोप वेरीफाई करने का क्या सिस्टम है, हमने मान लिया कि जहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 8 है, उस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और उस टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश की, थीटा निकाला। तो टेन थीटा जब निकाला उस ट्राइंगल को बना के, तो हमारे पास
ट्राइंगल का परपेंडिकुलर तो आया 8 एंड ट्राइंगल का बेस आया 1, तो उसमें स्लोप आई हमारे पास एट x इज इक्वल टू 2, टेन थीटा क्या है अपने पास 8। अगर हम यही स्लोप dy बाई डी एक्स निकालना चाहें जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 4x एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास इससे भी स्लोप क्या आती है 8। तो हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ग्राफ से। थैंक यू।